सत साहेब भगत जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बोली बोली। गुरुदेव में से अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भगत जी यार दोनों हमारे को भी चलने लग गई। अरे वाह, बहुत अच्छे शिव आशीर्वाद। साहेब भगवान से साहेब हम्म गुरुदेव आपकी फोन लगा दे लागे हमारे भगवान। हम्म 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 हम्म, गुरुदेव मैं आपने क्यों बता रही हूँ हम्म। कि मैं जी का शिष्य था पहली। हाँ 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 वहाँ गोविंद सिंह मान छोड़ दूँ अब हाँ 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 छोड़ दूँ भगवान हाँ हाँ हाँ। और इस दुनिया में ध्यान रखूँ बस। हाँ, ऐसा है कि जिसको परमात्मा अगर समझना है, पहचानना है, हाँ हाँ तो क्या है, मूलतः लोग आकारों में ज्यादा जाते हैं ना। हाँ माने तो ऐसा भगवान मानते हैं कि परमात्मा भी आकारों वाला है। कोई लिखने वाला है, पढ़ने वाला है, दिखने वाला है, समझने वाला है। उसका गुण गौरव किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, या उसकी कोई पूजा अर्चा करती आनी चाहिए, उसका कोई नाम जप होना चाहिए या करते आना चाहिए, कोई अजपा करते आना चाहिए, या उसका कोई अनहद नाद भी हम सुन सकते हैं ऐसा। हाँ तो कबीर साहब ने क्या कहा था, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। हाँ सब कितना भगवान। सिंपल कहा था। देखो जैसे हम जाप करते हैं ना, हाँ एक जप तो मुंह से होता है, समझो राम 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 राम। मैं उदाहरण ले रहा हूँ, एक नाम ले लिए राम का, हाँ राम राम जप रहा है। फिर हाँ बाद में वही श्वासों में जपना, हाँ श्वास खींच ली रा, छोड़ दिया माँ, हाँ बराबर। ये हो गया अजपा, वही मंत्र का अजपा। और उसका आनंद क्या होता है, बाद में जैसा हमारे ये ज्यादा हो जाता है ना, माने जाप अजपा ज्यादा हो जाता है ना, तो वो राम जो है ना, वो हमारा मस्तिष्क में बैठ जाता है। हाँ जैसा वो मस्तिष्क में बैठ जाता है ना, तो ऑटोमेटिक राम की धुन चालू हो जाती है। माने हमारा मस्तिष्क राम 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 कहने लगता है। हाँ तो यहाँ तक भी आना बहुत मुश्किल रहता है, वो कोई आसान बात नहीं है। अभी जैसे राम सुख जी महाराज जो थे ना, राम भक्त, तो कहते थे कि उनके कोई अंग को अगर हमने कान लगाया ना, तो उसमें से राम 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 ऐसा नाम आता था। सुन, ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे काहे कथा कहानी आज वो नहीं है, राम सुखदास महाराज जी बोलते हैं, वो अभी नहीं रहे, राम राम के ही भक्त थे। तो कहने का क्या मतलब है, कबीर साहब ने ये तीनों को भी नकार दिए हैं कि जाप को भी, और वही जाप का आनंद करने से ये जो है ना, जाप अजप और आनंद, ये तीनों ही वो बोले कि बस क्या है, समझो कोई बोलते हैं ना, परमात्मा का तो जो नाम होता है वो लिखना पढ़ना नहीं आता, तो वो सुनाई भी नहीं देना चाहिए। या अभी अभी ये जो आनंद है ना, वो तो राम है, तो वो कोई क्या बोलेगा, अरे मैं कहाँ लिख रहा हूँ, मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं कहाँ वो सुन रहा हूँ, वो तो सब आपे आप हो रहा है। लेकिन कुछ तो भी आपने किया, इसलिए वो हुआ ना, आनंद भी हो गया, मस्तिष्क में जा बैठा। माने आपने कुछ ज्यादा किया इसलिए बैठ गए ना। जैसा कोई छोटा बच्चा है, एग्जाम देने जाता है, 10वीं वाली एग्जाम देता है, तो 1 बरस आप पूरा अभ्यास करता है ना, तभी वो 3 घंटे का पेपर लिखता है ना, बिना किताबें देखकर। माने वो 1 बरस पूरा उसके मस्तिष्क में गया ना अभ्यास, इसलिए वो कर पाया ना। तो वैसा ही जो लोग ऐसे अलग अलग नामों की धुनें सुनते हैं मस्तिष्क में, वो तो आपे आपे होती है ना, तो उसका मतलब कोई वो परमात्मा का नाम नहीं है। कोई ना। अभी कैसा है, अभी गुरु लोगों को मालूम नहीं होता है ना, परमात्मा का नाम जैसे हम उसको लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसी तरह उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, या उसका विचार भी नहीं किया जा सकता, तभी वो परमात्मा होगा ना। नहीं तो बाकी ठीक है, लेकिन वो तो हम कहाँ राम का नाम ले रहा है, वो तो ऑटोमेटिक आ रहा है।
तो ये यही परमात्मा का नाम होगा। नहीं, आपने कुछ तो भी किया था इसीलिए आया। ठीक है, कुछ नहीं किया तो भी आया ना, मस्तिष्क में आपका बैठ गया ना। लेकिन आप समझ रहे हैं ना वो नाम को, कि क्या नाम हो रहा है, राम नाम हो रहा है, ये आप बोल भी सकते हैं ना। वैसे हमने उनको पूछा कि आप बोले मेरा आनंद शुरू हो गया, तो वो आनंद में राम ऐसा होता है, तो वो क्या फायदे का, वो थोड़ी परमात्मा हो गया, धीरे ऑटोमेटिक हो गया। हाँ क्या ये 2-5 दिन से हमारे को धुन चली कुदरती। हाँ, कुदरती आपकी ये परिवर्तन हो जाए वो लेन में। हाँ, जो हमारे दो डोगरा के दो यहाँ के चल गया परमात्मा की धुन। तो यही होना चाहिए जो आपे आप होती है। और वो भगवान मान तो ये आदमी को नहीं कोई परिवर्तन होने आने जिसमें कुदरती चल लिया। तो जो आपे आप होती है और जो धुन होती है उसका कोई अभी हम और अर्थ नहीं निकाल सकते। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कोई बोलते हैं ना, अरे वो तो अ की धुन होगी, आ की धुन होगी, ये होगी वो होगी, जैसे भी हमने सोचे ना या हमारे कल्पना में उतर गए ना, तो समझ रहा वो कोई परमात्मा का नाम नहीं है। भगवान तो अब ये क्या करूँ अब, या धुन तो चालू होगी, अभी को क्या पूजा पंडरा न करूँ अब। तो वो समझ में नहीं आता। ऐसा है, वो धुन में आप कोई भी नाम लिए ना, ऐसा मन में कि यार ये जो धुन है ये तो उसमें ओम का उच्चार हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बोला नहीं यार वो तो राम का उच्चार हो रहा है, कोई बोलेगा अरे म का उच्चार हो रहा है, कोई बोला ई का उच्चार हो रहा है, कोई बोला मुझे तो ऐसा लगता है ये अ का उच्चार हो रहा है। तो फिर परमात्मा तो आपकी मिट्टी में आ गया, आप तो परमात्मा को समझ में लगे। तो परमात्मा समझने की चीज नहीं है, परमात्मा अनुभूति की चीज है, अनुभव की चीज है। वो आपके कल्पना में, विचारों में, आपके कल्पना के हाथ में आ नहीं सकता, आपके विचारों के हाथों में आ ही नहीं सकता। अगर आपके विचारों में पकड़ में आ गया तो वो परमात्मा कैसा होगा? आ नहीं सके। आपने बिठवा भगवान है। तो कैसा है, जो भी गुरु लोग होते हैं उनको मालूम नहीं होता, महत्वपूर्ण माने उनको ही वो प्राप्त नहीं होता। या अभी देखो, ये 3 साल से मैं अभी प्रवचन कर रहा हूँ, तो अभी हजारों लाखों लोगों को वो प्राप्त हो गया। अभी उसके ऊपर लोग वीडियो भी निकालने लगे, अभी 1-1.5 साल से। जो मैंने बताया वही उनको प्राप्त हो गया। लेकिन चलो, वो भी अभी लोगों को बताने लगे कि ये ऐसा होता है परमात्मा। तब भी अगर ऐसा भी उन्होंने किसी का उठा लिए या बोल भी रहे, तो उसमें क्या होता है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो बोले कि ये हमारे आत्मा की ही धुन है, परमात्मा की नहीं कहते। क्या बोलते हैं, हमारा आत्मा की ही धुन है और आत्मा ही परमात्मा है। स्वयं को कैसा जान सकता है? जान सका भगवान आपने किसी बात को मतलब कोई ना, भगवान का आगे आपने कहीं लिस्ट में कोई ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपने मुझे फोन लगाया, मैंने उठाया, बराबर कि नहीं? हम 2 है ना, इसलिए मैं आपके मन की बात जान रहा हूँ ना, या मैं जो बोल रहा हूँ मेरी मन की बात आप जान रहे हो ना। मैं कैसा क्या खुद को जानूंगा, या मैं आपको कैसा जान सकता हूँ? आप हो तो ठीक है, लेकिन आप सामने नहीं है, मुझे बोल भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, और मैं ही बोलूंगा कि मैंने आपको जाना, ये भी गलत है। या मैंने खुद को जाना, ये भी गलत है। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ 2 होने चाहिए ना। तो आपका ये कोई बोलते हैं कि आत्मा की ही धुन है, तो हम आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, वो मानना अलग बात है। लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में जो है वो तो है ना, कि हम सुन रहे हैं, हमारा आत्मा सुन रहा है। चलो, परमात्मा तो सबसे पहले था, है भी, आज भी है, कल भी रहने वाला है, वो तो सदा सर्वकाल है ना। तो फिर आपके आत्मा ने आपकी ही आत्मा की धुन क्यों नहीं जगाई? फिर इतना दिन कैसा लगाया? भगवान आपकी कृपा ही नहीं, तो गुरुदेव की आपकी। तो मुझे वही कहना है। 3-4 साल में 3 साल चलिए, अब आपकी कृपा हुई, चाली नहीं आता जाना है, कोई नहीं जाना। तो देव बहुत धन्य करिए आपने तो।
हाँ, तो यही है कि थोड़ा समझना चाहिए कि हमारे अलावा कोई तो भी है, माने परमात्मा है, ये समझना चाहिए। लोग इतने अहंकार में है कि वो बोलते बस मैं ही मैं हूँ, मैं के सिवा कुछ नहीं है। माने मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही मेरा ही जो भी मैं कुछ देख रहा हूँ ये मेरा ही प्रक्षेपण है, जो मैं कुछ सोच रहा हूँ ये मेरा ही प्रक्षेपण है या मेरा ही विचार है, मैं ही मैं हूँ। ये जो सामने सब लोग देख रहे हैं वो मेरे से ही तैयार हो गया है, या मैं उस सब में हूँ, सब मुझ में है। ये गीता वाला जो प्रवचन होता है ना, एक्चुअली उसमें अलग कहा गया है, लोग अलग समझ रहे हैं। कि जैसे हम कहते हैं ना कि बस अभी तू ही तू है, अभी मैं नहीं है, अभी परमात्मा तू ही, तो हमने क्या कर दिया, हमारा जो मैं को निकाल दिए, माने उसको शून्य कर दिए, माने हम हमारा अस्तित्व तो नहीं, अभी तू ही, तो क्या हो गया, हम नहीं है तो परमात्मा है। तो ऐसे इन लोगों ने क्या किया कि बस आत्मा ही आत्मा है, कोई परमात्मा नहीं होता। तो इन्होंने ऐसा कर दिए कि बस अभी आत्मा ही आत्मा है, ऊपर बाहर नीचे गुमराह कर दिया सब। गुरु लोगों ने गुमराह कर दिया, भगत लोग गुमराह कर दिए। तो ऐसा है, गुमराह भी क्यों किए, तो वैसा लिखा है ना। देखो सब गुरुओं को क्या लगता है, यार मैं जो भी प्रवचन कर रहा हूँ ना, तो वो तो सब वेदोक्त तो ही प्रवचन करते हैं ना, वेद के अनुसार ही प्रवचन करते हैं ना, उपनिषद के अनुसार ही प्रवचन करते हैं ना। जैसे हमारा हिंदू धर्म क्या बोलता है, आत्मा ही परमात्मा है ना, तो वो उसी हिसाब से चलते हैं, उसी हिसाब से बोलते हैं आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा। ऐसा क्यों बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सर हमने कुछ गलत बोल दिए, कोई अलग बोल दिए तो लोग हमें मानेंगे नहीं। लेकिन ऐसा है, जो सत्य है वो सत्य ही बोलना चाहिए ना, कि है तो है परमात्मा, हमारे से अलग कोई तो भी शक्ति है, ये पूरे ब्रह्मांड चलाती है उसने, या पूरे अनंत ब्रह्मांड उसने बनाए है, कोई तो भी अलग थलग है। तो अगर हमने कहा कि हम ही वो है, हम ही परमात्मा है, हमने ही वो पूरे अनंत ब्रह्मांड बनाए है, कोई ना अपन तो फिर ये कितना अहंकार बड़ा हो गया, झूठा अहंकार ना। माने परमात्मा की जगह आप ले रहे हो, तो ठीक है ना, कुछ तो भी करो, करके दिखाओ। परमात्मा ने तो इतना अनंत ब्रह्मांड चला भी रहा है, वो उसने निर्माण भी किए हैं, सबको निर्माण किए है। तुम क्या नहीं, उसने तो पेड़ों को भी जन्म दिया है, सब प्राणियों को भी जन्म दिया है, हमको भी जन्म दिया है, पूरी सृष्टि पूरी कायनात को भी जन्म दिया है। आप क्या जन्म दे सकते हो, आप तो बस बच्चे ही पैदा कर सकते हो, आपके जैसे ही कोई तो भी आप बना सकते हो ना। आप अलग क्यों नहीं बनाते फिर, परमात्मा ने तो सब कुछ अलग थलग सब कुछ बनाया है ना, पेड़ पौधे से, प्राणी मात्र से, हम बोले, ये पृथ्वी बोले, ये पूरे आकाश गंगाएं समझो, ये जो अनंत ब्रह्मांड है उसने सब कुछ बना दी, सब कुछ उसका है। हम बोलते भी है ना, एक पत्थर का टुकड़ा भी उसने बनाया है। अगर हम ही परमात्मा है, हम आत्मा ही परमात्मा है, तो हम भी कोई तो भी, चलो ये अनंत ब्रह्मांड नहीं बना के एक पत्थर तो बना के दिखाओ, तो नहीं बनाते, फिर वहां वो बोल, तो कैसा है, वो क्या करते हैं कि नहीं, हमने जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े ना, उसमें लिखा है ना, आत्मा ही सब कुछ है, एक ही आत्मा है, और उसका ही प्रक्षेपण सब आत्माओं में है। तो ऐसा नहीं ना, अगर फिर एक ही आत्मा है और सब में ही, सब आत्मा में वही है, तो आप सोएंगे तो सब सोने चाहिए ना फिर, ऐसा होता है क्या? कोई कब सोता है तो कोई कब जगता है, तो कोई कौन कैसा रहता है तो कौन कैसा रहता है, तो एक ही आत्मा है, तो फिर अलग थलग नहीं, बोले अज्ञान से दिखते हैं। अरे ठीक है, उनका अज्ञान भी चला गया, समझो 100 लोग है, वो हमने उनको अज्ञान छोड़ दिए कि भाई हम सब आत्माएं हैं और एक ही है। अभी उनको भी समझ में आ गया 100 लोगों को कि हम एक ही आत्मा है, तो फिर सबने
ऐसे एक साथ सोना चाहिए, सबने एक साथ जागना चाहिए, सब कार्यकलाप भी एक साथ करना चाहिए ना। उन्होंने जान लिए ना कि हम आत्मा ही है, एक ही आत्मा है, हमको चला रहा है। तो हाँ। क्या है, उनको भी समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। और देखो वो क्या बोल रहे हैं, ये जो सामने वाला सुनता है ना, उसको भी हाँ। समझ में नहीं आता। हाँ माने जो सामने से बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, कोई लेना देना नहीं है। बस लोग सुन रहे हैं, लोग हंस रहे हैं तो ये भी हंस रहा है, लोग रो रहे हैं तो ये भी रो रहा है। ऐसा ये हो रहा है। या उसको हम क्या बोलते हैं, डरते हैं कि हमने ऐसा कुछ अलग बोल दिए। तो ये हाँ। कबीर साहब ने उस जमाने में, देखो उस जमाने में हिंदू धर्म ही बहुत बड़ा था, आज भी है, लेकिन उस जमाने में बहुत बड़ा पंडिताई चलती थी और बाकी धर्मों की भी चलती थी कि नहीं। चालेगी। और उसी टाइम उन्होंने बोल दिए ना, और वो सबको बोलते थे कि आप गलत हो। जैसे हिंदू धर्म वालों को भी बताते थे ना कि आप जो भी करते हो गलत कर रहे हो। तो अलग धर्म वालों को भी वो बोलते थे ना, जैसे हिंदू धर्म वालों को बोलते थे वैसे दूसरे धर्म वालों को भी बोलते थे। वो थोड़ी डरते थे क्या, बराबर। माने जो गलत है वो गलत है, बराबर। हाँ। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका डर के माने किसी ने उनको सामने नहीं लाया। फिर ऐसा ऐसा बता दिए कि नहीं, कबीर साहब भी वही मानते थे कि आत्मा ही परमात्मा है। तो ये बातें होती है ना। लेकिन असल में मैं सबको वो बिजक दे रहा हूँ, उसमें क्या बताया है, यही बताया ना सब कुछ कि आत्मा आत्मा ही होता है, परमात्मा परमात्मा ही होता है। परमात्मा की कोई जाने कोई ना, कोई न जाने भगवान। हाँ हाँ हाँ। परमात्मा को कोई न जाने, तो आपने खोले को वेद। देखो मैंने खुला बोला, इसलिए लोगों को भी खुला मिल रहा है ना। ये महत्वपूर्ण बात है ना। हाँ। देखो सत्य तो सत्य होगा कि नहीं, सत्य है। तर्कों से तुम्हारा वो तर्कों से जो सत्य है वो उसको मतलब नहीं है। हाँ। तर्कों से तुम किसी को भी हरा सकते हो। हाँ। लेकिन वही बात जो मुझ में घटी वैसे आपको भी घटी, ऐसे भी हजारों लोगों को घट रही है, इसके पहले नहीं घटती थी। या भगवान की जो कुदरती है कुदरत, आपका वीडियो देखो, वो कुदरती देखता 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 मत दो दोगे डोकरेगा जी। हाँ, और इसमें क्या यही तो बात है ना, जिसको लेना है वो लेगा, नहीं लेना है वो अभी वो भी सार शब्दों को लेने देने की भी बात नहीं ना, वस्तु नहीं ना कि मैंने आपको भेज दी पोस्ट से और आपको समझ आ गया, आपको भी सार शब्द प्राप्त हो, ऐसा थोड़ी है क्या। परमात्मा कोई लेने देने की वस्तु होती है क्या? अरे वो तो उसकी मर्जी है ना, मेरी भी मर्जी चलती है ना, आपकी भी मर्जी उसके ऊपर चलती है, बराबर कि नहीं। परमात्मा की मर्जी मैंने 2-3 साल पहले भी लगाया, 5 दिन लगे, आज लगाता है लागू देख लो भगवान। हाँ, तो अगर परमात्मा स्वयंभू है, सर्वज्ञानी है, तो वही आ सकता है ना हमारे पास। प्रभु सत्य की आप तो धन्य हो कि सागर में लाखों मिनट चढ़ जाओगा भगवान। तो ऐसा है, जो सत्य होता है ना वो सबके अंदर बराबर उतरता है, गले भी उतर जाता है, इसलिए हजारों हजारों लाखों लाखों लोग बन चुके हैं, सबको प्राप्त हो रहा है, बराबर। तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी प्राप्त हो गया। बस अभी ज्योत से ज्योत लगाओ, जैसा आपको प्राप्त हुआ ऐसा ही लोगों को बताओ। अगर आपको लगा सही लगा तो बताओ, नहीं तो जो चल रहा है वो भी चलने दो। ऐसा ही कोई परमात्मा की जोर जबरदस्ती नहीं है कि मेरा प्रसार प्रचार करो। परमात्मा को प्रसार प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, या कोई उसने राजनीति वाला कोई मंच नहीं बनाया है, या कोई पक्ष नहीं तैयार किया है, कोई वो धर्म नहीं बना रहा है, या कोई पंथ नया पंथ नहीं खोल रहा है, या कोई वो गुरु होके नहीं बैठा है कि मैं गुरु हूँ आप सब मेरे शिष्य हो। अरे उसके तो हम सब बच्चे हैं, तो उसका प्रसार प्रचार की बात नहीं है। लेकिन जब अगर आपको लगा कि ये चीज के लिए मैं कहाँ नहीं भटका, या कितने दर ठोकरे खाई, कितना नुकसान किया, टाइम का नुकसान किया, पैसे का नुकसान किया, लेकिन परमात्मा तो अलग ही बात है, वो तो उसकी मर्जी से ही मिल जाता है। तो दूसरों को भी नुकसान ना हो,
वो भी हमारे भाई है ना, जैसा हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, तो वो भी हमारा वो भाई भी उसका ही बच्चा है ना, तो इसलिए हम उसको भाई कहते। तो दूसरों का ऐसी नुकसान ना हो तो बस क्या है, प्रवचन दे देना, हो सके उसका भाग्य जग गए तो उसको भी लखा हो जाएगा, हाँ उसका भी जीवन का बोलते पार निकल जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। तो उसकी पीढ़ी आपको दुआ देगी कि नहीं? ऐसी ज्योत से ज्योत लगती है। वो तो आप ही कर जो मानो सुनो भगवान मानो तो धुन सारी धन्य आपकी बस आपकी कृपा से। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है कि आपको सब समझ में आ गया। ये भगवान बात में प्रचार कर हमारे जो सीधा मन का मतलब ज्ञान जाना न भक्ति जाना खाकर। हाँ देखो, आप भी समझने की किसी को क्या जरूरत नहीं है, बस प्रवचन देते जाना, वो आप फिर भगवान परमात्मा जाने, और जो प्रवचन सुन रहा है वो जाने, फिर परमात्मा का काम शुरू हो जाता है। वो बराबर वो अगर उसका बच्चा वो बराबर उसको पहचान ले लेता है, वो उसकी जिम्मेदारी है बराबर। हाँ, तो वो काम उसी का है, वो करेगा बराबर। अगर हमको करना है, नहीं करना है तो बस हमारा क्या, हमारा परिवार का भी भला हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बस हो गया बराबर। और ज्यादा ताकत है तो हम दूसरों को बताएंगे, नहीं उतनी हमारी ताकत है या नहीं उतना टाइम है हमारे, तो कोई बात नहीं है। अगर हमारे परिवार के लोग भी समझ गए तो बहुत हो गया, वो भी नहीं समझना चाहते तो हमारा तो कल्याण हो गया, तो बहुत हो गया। ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना। नासिक आप बताओ तो, नासिक में आप बताओ तो अगर दर्शन करवा तो क्या होंगे? नहीं, अभी ठहरो, अभी ऐसा है, पहले आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? जब आपको आना है तो कब आना है, मैं सब मेरी जो तारीख रहती है वो पहले ये करूँगा, तय करूँगा, तब आपको तारीख दी जाएंगी। उसी तारीख में फिर आप रिजर्वेशन वगैरह करना, फिर आना बराबर। ऐसे डायरेक्ट नहीं। अभी चलो ऐसा समझो कि परमात्मा की इच्छा है, तब तक जब तक परमात्मा का आदेश नहीं होता तब तक नहीं आने का बराबर। सत्य आपने सत्य। हाँ, पहले मुझे पूरा जानकारी लेकर ही आओ। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, अचानक आ जाते हैं, फिर मैं नहीं रहता तो फिर क्या होता है, खर्चा हो जाता है कि नहीं। और ऐसा नहीं करना ना। अगर गुरु आज्ञा है, अगर गुरु की आज्ञा ही नहीं हो गई, पहली बात आपने गुरु माना, इसका क्या ये है, ऐसा क्या बोले, ऊपरी तो हम तो सबको गुरु मान लेते हैं, लेकिन असल में जो भी कोई रीति रिवाज होता है उसी हिसाब से चलना पड़ता है ना। फिर हमको समझता है कि ठीक है, अभी ये इन्होंने मान लिया है, पहचान लिया है समझो, या जो भी कुछ है विश्वास के पात्र हो गए हैं, तो फिर वो आना जाना होगा ना, लेकिन अभी नहीं बराबर। तब तक परमात्मा की आज्ञा समझ के जो करना है हमारा वो करते रहना बराबर। जो देखो, परमात्मा अगर इतना कर सकता है तो वो तो मेरे पास आना जाने में तो क्या बात ही नहीं ना, वो तो बहुत सीधी बात है। अगर इतना ऊपर से परमात्मा तो आपके पास आ गया, उसने आपका चुनाव किया, आपको ठप्पा लगाया कि ये मेरा अभी बच्चा है, तो मेरे पास आने में आपको क्या है, ये है, वो तो बहुत इजी बात है ना। मैं तो कोई प्रदेश में तो नहीं रहता ना, लेकिन ऐसा नहीं करो। तो आपको ये निवेदन है, दर्शन करो, सवाल दर्शन आपका दर्शना की विलासा वो तो खाए कौन है। हाँ ठीक है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा आपको बुलावा आ जाएगा, वैसा बता जाएगा कब आना, कौन सी तारीख को आना, ताकि हम बराबर रहेंगे। हम नासिक में रहेंगे या पुणे में रहेंगे या जहाँ भी रहेंगे, आपको बुला लेंगे बराबर। तब तक जो है प्रवचन सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो बस। सुनो भगवान, हाँ डेली प्रवचन सुनो, जो हाँ ठीक है। तो कैसा है, हम प्रवचन सुनते हमारे परमात्मा के टच में हम है। अभी टच में क्या है, परमात्मा ने आपको बांध लिया है, लेकिन कैसा ये मन है ना, ये मन एक काल है ना, ये संशय है ना, ये संदेह पैदा करता है ना। इसीलिए हमने रोज प्रवचन सुने तो उसमें शुभ आशीर्वाद होता है, और वो हमको हमारे परिवार को मिलता जाता है, उससे हमारे काम भी बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं। ऐसी इसमें भावना होती है, बाकी कुछ नहीं। अब पहले भी करीबन कोशिश जो पहले फोन पे नहीं लगे, आज दिन भी नाइट दिन इस प्रयास पहले 2-3 साल पहले
हाँ, देखो बार आपका पहले प्रयास में लग गया। हाँ, और वो जो कुदरती लाए जो आज देख लो भगवान। तो ऐसा ही समझो ना, कुछ तो भी है ना। तो सब कुछ देख रहा है, आपको वो देख रहा है, हमको भी देख रहा है, तो हमारे बीच में वो है ना। और तो अभी तो आपको सारे शब्द ही प्राप्त हो गए, तो अभी तो कोई चिंता की बात नहीं है। बराबर, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। जय गुरुदेव, जय हो, जय हो।